ज्यादा माहौल है इस बार। लोगों का मानना है, हमने जितना भी सर्वे किया है, सिर्फ और सिर्फ काजल निषाद जी जो कि सपा से प्रत्याशी। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा नमस्कार एवं प्रणाम करते हैं। आप यहाँ पे आई किस पर्पज से आई? देखिए, हमारे बड़े भैया है सिमर निषाद जी, उनका घर एकदम से जल गया था। सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट हो गया था, घर जल गया था। कुछ भी उनके पास बचा नहीं, एकमात्र झोपड़ी थी और वो भी जल के खाक हो गई। सारा सामान इधर वसुंधरा इनकलेव भेज दीजिए। किस चीज़ का है? कुछ रुपये उन्होंने बचा के रखे थे और बिटिया की वो चाय बनाने जा रही है। फेज 1 और सिलेंडर जो है वो सस्ती क्वालिटी का था। तो इस तरह से 203 नंबर फ्लैट है। उनके दुख की घड़ी में मैं आई हूँ शामिल होने के लिए। वो सांसद ब्लॉक भी आए 2 थे, वर्तमान जी हाँ, माननीय सांसद कल आए थे। कल आए थे और वो हाल ही किसी को फोन घर नंबर है, हाँ 203 नंबर है फ्लैट। सहायता मांगी। तो अभी हमने डीएम जी को फोन किया है, उनको कुछ मालूम ही नहीं, भेज दीजिए। कहाँ है कुछ वो? मालूम ही नहीं है कि यहाँ क्या घटना हुई है या किनका घर जला है या क्या सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और कितना नुकसान है। यानी माननीय सांसद जी फोन करते हैं डीएम साहब को, लेकिन आज तक अभी तक डीएम साहब को ये बात पता ही नहीं कि पता ही नहीं। मैंने सबके सामने फोन किया, उनको मालूम ही नहीं है इस घटना के बारे में और मैं खुद चौंक गई। तो फिर माननीय सांसद जी ने फोन किनको किया था? अभी तक कोई सहायता इनको प्राप्त नहीं हुई है या फिर कोई ऐसा मुआवजा नहीं मिला है या ऐसी कोई सुविधा नहीं प्राप्त हुई है या अन्न का कोई सुविधा नहीं प्राप्त हुई है। रुपये पैसे की तो छोड़ ही दीजिए। तो फिर माननीय सांसद जी किस चीज़ के लिए बने हैं जब सुख दुख में किसी के नहीं जाते और दुख में जाते भी थे और किनको किया कि सहायता नहीं प्राप्त हुई? लेकिन मैम जो सांसद जी हैं बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनके कुछ अटूट बयान भी आ रहे हैं, कुछ ये बात फिर भी घमंड बा ऐसा कुछ करके। नहीं, बड़े दावे कर भी रहे हैं। तो मैं पत्रकार महोदय आपसे पूछना चाहती हूँ कि 2 काम उनके मुझे बता दीजिए। 5 साल हो गए उनको, 2 काम। वो कह रहे हैं सड़क बनवा दिया और बहुत सारी चीजें। क्या बहुत सी चीजें मतलब क्या? सड़क बनवा दिया, फिर बहुत सी चीजें मतलब क्या? देखिए, विकास मतलब सिर्फ सड़क बनाना नहीं होता है। माननीय सांसद जी के नाम का एक पत्थर अगर कहीं हो मुझे बता दीजिए। जो भी पत्थर होते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम के होते हैं, सांसद जी के नाम के क्यों नहीं है? उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी सीट की कोई गरिमा नहीं है, उनके पद की कोई गरिमा वैल्यू नहीं है। तो दूसरी बात, सड़क बनाना ही विकास नहीं होता है। इन मासूम बच्चों को कौन पढ़ाई लिखाई करवाएगा? इन मासूम बच्चों की शिक्षा कौन फ्री करेगा? इन महिलाओं की रक्षा कौन करेगा? इन युवाओं को रोजगार कौन देगा? यहाँ विकास कौन करेगा? यहाँ तो सस्ते नहीं बल्कि बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है, एक बल्ब जलाओ इतना ज़्यादा बिजली का बिल आता है। ये सारी चीज़ों पर है ना, ये सारी समस्याएं हैं। विकास इसको कहते हैं। सड़क बनवा देना विकास नहीं है। और सड़क भी कौन सी जो महिला चावल बिकती है 5 साल में तो छोड़िए, 7 साल में योगी जी की सरकार है, 10 साल में क्या चल रहा है मोदी जी की सरकार है। इस गाँव में सरकारी नौकरी मिला है भाई, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा छोड़ दीजिए। नाली तक नाली और अभी बताइए, सब घर बना कहाँ बनाएंगे? पानी कहाँ पानी सारा पानी घर में वापसी बड़ा बड़ा मंच से सब घर में। आज तो खेत है, कल को खेत भी नहीं रहेगा। कहाँ बार रोजगार? हम तो हर जगह जाके पूछा नहीं, हर गांव में इस तरह पूछते हैं। सच्चाई वही है जो ये लोग बताते हैं। बारिश होता है तो इस पे विचलन हो जाता है एकदम। देखिए, जितना लव लेटर लीक नहीं होता मेरे भाई, इतना उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो जाता है। आप देखेंगे अभी पुलिस भर्ती वाला जो पेपर था, इस तरह से 70 लाख बच्चे जा रहे हैं, 70 लाख और पीछे 10 रुपए का एडमिट था। 70 लाख बच्चों ने 500 रुपए इन लोगों को पता ही नहीं चलेगा क्या जाने क्या घोटाला और क्या 70 लाख पता ही नहीं। इस तरह से इन लोगों के भोलेपन का फायदा ये राज्य की सरकार ले रही है। ऐसा क्या है जो काजल निषाद बार बार सपा उनको अपना दावेदार बना रही है? ये देखिए, ये किस तरह से मुझे चिपक के खड़ी है। ये बहनी देखो कैसे चिपक के खड़ी है। ये प्यार है, ये अपनापन है, ये मुझे अच्छा लगता है। जैसे मासूम बच्चे देखते भी नहीं, बच्चे लेकिन हमको इतना प्यार से गले लगा लेते हैं, गोद में आ जाते हैं। ये प्यार है,
ये ज़मीनी हकीकत है। मैं लगातार इनके मुद्दों पर लड़ती हूँ, मैं आवाज़ उठाती हूँ। महंगाई इनको सता रही है, बच्चों की शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, पढ़ा लिखा पढ़ना मैं इन पर आवाज़ उठा रही हूँ। ये युवा साथी जो इस तरह से बेकार घूम रहे, पढ़ लिख कर डिग्रीधारी होकर बेचारों को नौकरी नहीं मिल रही है। कितनी ही डिग्री धारण कर ले, कितना ही एकलव्य की तरह ज्ञान बटोर ले, अंत में अंगूठा काट दिया जाता है। काहे भाई, काहे? और जातियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। लगभग 14 साल आपको जनता की सेवा कभी ऐसा नहीं लगा कि वही दुनिया अपनी देखी जाए फिर से चला जाए? देखिए 14 साल हो गए मुझे संघर्ष करते करते, और 14 साल में श्री रामचंद्र जी का वनवास भी खत्म हो गया था। मेरी जनता बताए कि मेरा वनवास कब खत्म होगा, कब खत्म आपकी अरे रुक के बड़ची भाई हमारू बैठल बाटी परदेश में तू बेमखर को बोलता आपका 14 साल मुझे मेरी जनता पर पूरा भरोसा है। मेरी जनता मुझे सहयोग प्यारा आशीर्वाद देने का काम इस बार जनता देखिए पहले सब अपना मुझे चिनेगा, कोई बाहरी को नहीं चिनेगा। सांसद जी बाहरी है, मैं इनके घर की हूँ, अपने बड़ा के रहने वाला आई हूँ। जमनपुर में ताड़ी बजी, आप कौन से मुद्दे लेकर चुनाव लड़ रही हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे भाई। भारतीय देखिए भारतीय पार्टी की सरकार अधिकारी हो चाहे अधिवक्ता हो चाहे कर्मचारी हो, महिला हो, बच्चियां हो, नौजवान हो, किसान हो, छात्र हो, जवान हो, मुस्लिम हो, चाहे पिछड़ा दलित हो, हर कोई यहाँ बहुत परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और मुद्दे बहुत सारे, एक तो महंगाई का मैंने बताया, एक तो बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है। दूसरी बात ये सरकार कहती है राशन दे रही, राशन देगी, शासन नहीं न देगी। ये राशन देगी, शासन सत्ता नहीं न दे रही है। राशन देगी लेकिन राजा नहीं न बना रही है, हुक्मरान नहीं न बना रही है, राजा तो अपने बन रहे हैं। राशन दे करके लंगड़ा बना दे रहे हैं। हत्या हो रही है और जिस तरह से राजतंत्र यहाँ स्थापित हो रहा है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इसके बाद कभी फिर चुनाव होंगे ही नहीं। इसके बाद ये लोग चुनाव होने नहीं देंगे, इसीलिए ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। हर किसी के लिए चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। आखिरी युद्ध समझकर सभी जो है वो बिल्कुल साथ देने का काम करेंगे, क्योंकि मैं लगातार जनता के बीच में रहती हूँ। मेरा पैर टूटा है मेरे भाई, मेरा पैर में प्लास्टर था, प्लास्टर कटा है, फिर भी चल रही हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप ठीक होने नहीं दे रही है, क्योंकि इसलिए सूजन खत्म नहीं हो रही है। मैं जनता के दुख में जाऊंगी ही जाऊंगी, कोई चोट मुझे नहीं रोक सकती है, कोई प्लास्टर मुझे नहीं रोक सकेगा। लेकिन बहन आप कह रही हैं कि हम महंगाई के मुद्दे पे लेके और बहुत सारी चीजें, लेकिन जो मोदी जी का दावा है अब की बार 400 पार, मोदी जी कह रहे हैं अब की बार लहसुन 400 पार, अब की बार तेल 400 पार, अब की बार सब्जी 400 पार, अब की बार आटा 400 पार। मोदी जी ये कह रहे हैं कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। मोदी जी ये कह रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए। चलिए हमारे साथ काजल निषाद जी और इन्होंने सारी चीजें बताई। आप जो खबर यूपी बिहार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सभी